प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भजन। अब कई बातें ध्यान आती हैं, भूखे पेट भजन नहीं हो ही गोपाला। अब ये एक किसी उस व्यक्ति का चिंतन और दर्शन है जो ये कहता है कि भूखे पेट भजन नहीं हो सकता है, और दूसरी तरफ एक संत या एक फकीर ये भी कहता है कि जब उसी में रम गए तो क्या भूख और क्या प्यास। अब उसकी परवाह भी वही करता है, वही करेगा, उसे ही करना चाहिए। ये दोनों दर्शन हैं जो इस राह में चलने का प्रयास करते हैं। भजन का एक शाब्दिक अर्थ हम ग्रहण करते हैं प्रभु की लीलाओं का वर्णन करते हुए रचे गए गीतों को आनंद के साथ गाना, मंडली के साथ, परिवार के साथ, मित्रों के साथ। लेकिन अब भजन का आमतौर पर अर्थ हो गया है ग्रामीण भारत, जबकि ऐसा है नहीं। भजन दरअसल सुमिरण का ही पर्याय है। भजन उसका और आनंददायी स्वरूप है। रामकृष्ण परमहंस अक्सर भजन में डूब जाते थे, क्योंकि मीराबाई के जो भजन हैं उनकी जो, और आज आप और हम भी जब भजन सुनते हैं तो ऐसा लगता है कई बार कि ये मन की किसी ऐसा लगता है कि पूरे ब्रह्मांड में ये गीत गूंज रहा है, ये भजन गूंज रहा है। ऐसे कितने भजन इस समय आपकी स्मृतियों में चल रहे होंगे, चाहे वो हरिहरन साहब के भजन हो, चाहे कितने भी अनूप जलोटा साहब भी हो सकते हैं। नाना प्रकार की चीज़ें आपके मन में चलने लगती हैं। लेकिन भजन है क्या? भजन का वास्तविक अर्थ क्या है? भजन करने का क्या कोई तरीका है, या जब आनंद में आप डूब जाएं, जैसा हमारे विद्वान वक्ता इस कार्यक्रम में कई बार हमें बताते हैं कि सुध बुध खो देता है व्यक्ति, तो क्या वही भजन है कि सुध बुध खो देना ही सही मायने में भजन करना है? तो बहुत सारे प्रश्न हैं। इन जिज्ञासाओं को सीधे ले चलते हैं मानस मर्मज्ञ भगवत गीता के अध्येता प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी के समक्ष। भजन जी, आज आपने प्रारंभ करते हुए एक पुरानी लोकोक्ति, पुराने पद को जो जैसे स्मरण किया तो बड़ा आनंद आ गया जी। भूखे भजन न होए गोपाला। पिताश्री इसको गाया करते थे जी। कि भूखे भजन न होए गोपाला। तो मैं तब भूख को समझ नहीं पाता था। अध्यात्म की यात्रा में जब मैं मानस के मानसरोवर में डूबने लगा तो वहाँ एक बड़ा सुंदर प्रसंग दिखा। पार्वती जी भी भूखी है। पार्वती जी की भूख अनंत है। मैंने देखा कमाल, इतना भूख। वो कहते हैं भूख की दो स्वरूप है। प्यास भी भूख का ही एक अंग है। प्यास भी भूख का एक अंग है, इसलिए भूख प्यास कहते हैं, जोड़ देते हैं शब्द। भूख प्यास लगी होगी तो मैया शिव जी से कहती हैं नाथ तवानन शशि स्रवत। आपके मस्तक पर जो है चंद्रमा सुशोभित है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा अमृतमय है, अमृत भरा हुआ है, अमृत का सरोवर है। नाथ तवानन शशि स्रवत और कथा सुधा रघुवीर। और उसके बाद आप जो है परमात्मा के विभिन्न लीलाओं का चिंतन, उनकी कथा कर रहे हैं तो उसकी रसवर्षा अलग हो रही है। कथा अमृत भी गिर रहा है, वास्तविक अमृत भी है और कथा अमृत भी गिर रहा है। नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर और श्रवण पुटन रस पानी कर और नई अघात मति धीर। फिर भी मैं भूखी हूँ। मेरा जो मति है, मेरे जो विवेक है वो अधीर रहता है हमेशा कि फिर कुछ मिल जाए, फिर कुछ मिल जाए। तो ध्यान रखिए, इस भजन की शैली में, इन शब्दों में गहराई है। जब भूख लगे तब भोजन ग्रहण करो। तो भोजन क्या है? भजन को ही भोजन कहते हैं। अच्छा। लेकिन ये भोजन भजन जो है, भोजन भजन हो गए, लोग कहते थे ना भोजन भजन हो गए। किसका भोजन है? ये भजन किसका भोजन है? भूखे भजन। हाँ। भूखे
भजन। भजन न होए गोपाला। हम्म। तो भूख को तृप्त करने वाला भजन है। तो कौन भूखा है? तुम्हारा अंतर्मन। ओ हो। तुम्हारा अंतर्मन जो क्या है, बात है, शरीर वाह, तो जो है वाह, तृप्त वाह। हो गया, लेकिन अंतर्मन भूखा है। जन्म जन्मांतर का बहुत भूखा सुंदर उदाहरण दिया आपने। है, जन्म वाह। जन्मांतर का। तो जैसे ही उसको भजन मिलता है, भजन रूपी भोग मिलता है, भोजन मिलता है, वैसे ही वो तृप्त हो जाता है। तो भजन भूखे के लिए ही होता है। अब ध्यान रखिए, भूखे कौन है? भूखे 4 प्रकार के। गीता में कृष्ण जो है भजन की प्रक्रिया बताते हैं। वो कहते हैं तुम मुझे निरंतर भजो, मनमना भव मद भक्तो, हमेशा मेरे को ही भजो। देखिए, भजन को एक और स्वरूप में आप समझिए। भजन भक्ति के भाव रूप का प्रकाट्य है। जब अंतर्चित्त में भक्ति नृत्य करने लगती है तो बहिरंग कैसे प्रकट हो, फड़कने लगती। मीरा नाचने लगती है जी। मीरा नाचने लगती है। कुछ बावले हो जाते हैं, कुछ तरंगों में खो जाते हैं, लेकिन इनकी अनुभूति सामने वाले को नहीं रहती। जैसे एक छोटे बच्चे के आसपास चारों तरफ आप मिठाइयाँ रख दीजिए, आजकल की भाषा में क्या कहते हैं, चॉकलेट रख दीजिए। चॉकलेट वो हरा वाला छुएगा, नीला वाला छुएगा, एक हाथ में लेगा, एक उसको लगेगा और इतना सब कुछ मेरा। खिलौने रख दीजिए उसके पास आनंद की, वो एक खिलौना लेगा, दूसरा खिलौना लेगा, यानी आज वो अपनी मन की कर पा रहा है। इस शरीर को कहते हैं सुकृतश्च लोक, सुकृत सुकृत, यानी पुण्यमय। जहाँ पुण्य का संचय होता है उसे सुकृत कहते हैं। और जहाँ सुकृति है वहाँ सकाम है। सकाम है अर्थात कामनाओं के साथ में है। तो भजन के 2 विभाग कर दिए गए। परमात्मा कृष्ण कहते हैं कि मेरा भजन हमेशा करो, सुकृत मना करते रहो, अपने पुण्यमय लोक में मन में मेरा भजन करते रहो। लेकिन मेरे भजन 2 प्रकार के लोग करेंगे। एक, भजन की 4 श्रेणियां बना दी। एक, आर्त भाव से हमारा भजन करते हैं। आर्त, जब कोई आपके जीवन में कष्ट आ जाए, जब आपके जीवन में कोई तकलीफ आ जाए, जब आपके जीवन में कोई ऐसा अघट घटना घटी हो रही हो कि आप त्राहिमाम कर रहे हो, तो जब आप ईश्वर को पुकारते हैं तो वो आर्त भाव से भजन पुकारा जाता है। जैसे गजेंद्र ने पुकारा था, जैसे गजेंद्र ने पुकारा था जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, जब द्रौपदी ने पुकारा था, जब उसका चीरहरण हो रहा था। ये आर्त भाव है, आर्त। आप क्या, सारे सहारे सब कुछ संसार सागर में अब आपको समझ में आ गया, कोई नहीं है मेरा। हे परमात्मा, हे भगवान, अब क्या होगा? तो जैसे ही आपने भगवान पुकारा, आप आर्त हो गए। अब आप आर्त भाव से भजन कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं एक आर्त भाव से मेरा भजन होता है। फिर दूसरा वो कह रहे हैं जिज्ञासु मेरा भजन करते हैं, जिज्ञासा भाव से। भजन की दूसरी शैली है जिज्ञासा भाव से भजन करना। ध्यान रखिए, भजन का अर्थ ही हो गया ईश्वर का स्मरण करना। अब जो जिज्ञासु है वो क्या है? वो आत्म कल्याण के लिए ईश्वर का भजन करता है। वो मुमुक्ष होता है, वो आत्मार्थी है। उसके पास भी सकाम है, कामना है, लेकिन किसके लिए? मेरी आत्मा का कल्याण हो। बहुत हो गया 84 के फेरे लेते लेते, अब मुझे जो है वो परमात्मा के स्वरूप को जानना है, परमात्मा को जानना है, परमात्मा को समझना है, मानना है। तो आर्त भाव से पुकारने वाले कौन? जिज्ञासा भाव से पुकारने वाले कौन हो गए? राजा जनक। जीवन में सब कुछ है, पराक्रम है, धन है, यश है, कीर्ति है, चक्रवर्ती है, लेकिन तब भी परमात्मा में रमे हुए हैं। क्यों? उनको लगता है परमात्मा तुमने ये सब प्रदान किया है, तो मुझे जानना है परमात्मा है कैसे। विदेह हो गए वो जानते जानते, जिज्ञासु है। उद्धव ने पुकारा। उद्धव जिज्ञासु हैं, ज्ञानी तो हैं, लेकिन अभी ज्ञान के मार्ग से उनको परमात्मा की अनुभूति नहीं हो रही है। जिज्ञासा उनके अंतर्चित्त में विद्यमान है। तो जिज्ञासा है परमात्मा को जानने के लिए, उस जिज्ञासा से पुकार रहे हैं। ये भजन की दूसरी श्रेणी है जिसमें जिज्ञासु। लेकिन ये श्रेणी जरा पृथक श्रेणी है। जिज्ञासु ज्ञानी जल्दी हो जाता है, परमात्मा जल्दी मिलते हैं। अच्छा, हाँ, परमात्मा की गहन उनके स्वरूप में समाहित हो जाता है जिज्ञासु, इसलिए उन्हें मुमुक्ष कहा जाता है। मुमुक्षु कहा जाता है। तीसरी श्रेणी जो भजन के लिए है, सुकृत मना, अर्थात जो पुण्यमय भावनाओं से सकाम भक्ति के द्वारा पुकारते हैं, वो अर्थार्थी होते हैं। अर्थार्थी हैं, उनको किसी अर्थ से परमात्मा की आवश्यकता है। उनके मन में देखिए, स्वार्थ की 2 प्रक्रियाएं हैं। हाँ। जब आप विषयों के प्रति स्वार्थ रखते हैं तो आप जो है कामना वाले विषय स्वार्थी हो गए, वो संसार के लोग होते हैं। जी। लेकिन जब आप परमात्मा के प्रति स्वार्थ रखकर उनको पुकारते हैं तो अर्थार्थी हो गए। ऐसे अर्थार्थी कौन थे जिनको सुंदर चाहिए? शब्द है अर्थार्थी। अर्थार्थी हो गया। हाँ।
तो अब आप वो अर्थार्थी भाव से भजन कैसे कर रहे हैं? आप देखिए कौन कर रहा है, विभीषण कर रहे हैं, बैठे हैं वहाँ, जिम दसरन मोह जीव बिचारी, लंका में बैठे हैं, लेकिन सोच रहे हैं हे परमात्मा कैसे इनसे मुक्ति मिले, कैसे मैं तुम्हें प्राप्त करूं, क्या बात। कब आप मिलोगे। तो जैसे ही हनुमान जी पहुंचते हैं तो हनुमान जी को देखकर तो वो समझते हैं कि परमात्मा ही आ गए क्या, आप स्वयं राम तो नहीं आ गए। वो पूछते हैं, मेरे मन में ये बात पक्के तौर पर आ गई है कि आप कोई ना कोई हो, या राम हो जी, या जी, राम जी। के भक्त हो, मुझ पर कृपा करने के लिए आए हो। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। उनकी कृपा मुझ पर हो गई है। ये अर्थार्थी लोग हैं। सुग्रीव ने अर्थार्थी भाव से परमात्मा को पुकारा। वो आर्त भी हैं, वो आर्त भी हैं, लेकिन जिज्ञासु नहीं है। उन्होंने परमात्मा के साथ मित्रवत संबंध बनाया, सांख्य योग सख्य धर्म का निर्वहन किया। लेकिन देखिए जितने भी अर्थार्थी हैं, परमात्मा ने उनको अजर अमर अनादि अखंड सत्ता प्रदान कर दी। एक को जो कहते हैं ना, जौ संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए 10 मात, और सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। अर्थार्थी थे तो लंका मिल गई उनको, उनको जो है किष्किंधा मिल गई, सुग्रीव को वो प्राप्त हो गई। अर्थार्थी तो ध्रुव भी हैं, ध्रुव भी तो अर्थार्थी हैं जी। माँ ने कहा है कि बेटा तुमको गोद चाहिए तो ऐसी गोद लो तो तुम्हारे जिस गोद से तुम्हें कभी ना हटना पड़े। तो ध्रुव के मन में ये भाव है, इच्छा है, विषय है, चाहते हैं परमात्मा मुझे गोद में ले ले। जैसे एक पुत्र जो है लाड़ से अपने पिता की ओर देखता है, या पिता मुझे घुमाने ले चले, अर्थार्थी है। वैसे ही वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं, तो अर्थार्थी मार्ग है। लेकिन परमात्मा कहते हैं एक होता है ज्ञानी। ज्ञान क्या है उसको परिभाषित करते हुए कहते हैं कि जो ज्ञान को खड्ग के रूप में धारण करके अविद्या रूपी माया का संहार करता है और जो जान लेता है, वो परमात्मा को केवल इसलिए प्राप्त करना चाहता है कि वो परमात्मा में ही समाहित होना चाहता है। वो बिल्कुल ठीक निष्काम भक्त होता है। उसे अर्थ के लिए नहीं चाहिए, उसे धन के लिए नहीं चाहिए, उसे रास के लिए नहीं चाहिए परमात्मा। तो किस लिए चाहिए परमात्मा? परमात्मा के लिए चाहिए। वो जल की उस बूंद की तरह होती है जो बेचैन होता है कि कब समुद्र में मैं मिल जाऊं। अब जल की बूंद से पूछो कि तुम समुद्र में क्यों मिलना चाहते हो, तो वो कहती मैं समुद्र के अंश हूं इसलिए समुद्र में मिलना चाहता हूं। वो ज्ञानी होता है। तो ये भजन जो है, भजन कौन करता है? जो स्वधर्मवान होता है, स्वधर्मवान, अपने धर्म का जो दृढ़ निश्चय करके आश्रय लेता है कि मेरा जो कर्तव्य है मैं उस कर्तव्य का निष्पादन करूंगा। पलायनवादी भजन नहीं करता। ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए आप। बहुत सारे लोग जो हैं सब कुछ छोड़कर इधर उधर करके वो कहते हैं साहब मैं तो बस भगवान का भजन ही करते रहता हूँ। धन्नो गृहस्थ आश्रम। तो सनातन संस्कृति बड़ी गूढ़ बात कहती है, गीता बड़ी गूढ़ बात कहती है, लेकिन सहजता के साथ कहती है। श्रीमद् भागवत बड़ी रहस्यमय बात कहती है, लेकिन बड़ी सहजता के साथ कहती है। लोकोपयोगी के लिए कहते हैं। अंजा पुंसा विदुषाम विद्येहि। किसके लिए? भागवत जो सहज है, सरल है, मूढ़ हैं, संसार में भटके हुए हैं, वो सुने, वो समझें, वो यजन करें, वो भजन करें, वो प्राप्त करें, वो अपनी भूख तृप्त करें। जैसे हम भंडारा नहीं लगाते हैं, चले आइए जितने लोग भूखे हैं चले आइए। तो ये भंडारा सत्संग ही भंडारा है। जब आपको मिलता है तो आप तृप्त होकर के भोजन करिए। तो एक बात ध्यान रखिए, स्वधर्म का आचरण करते हुए आप भजन करिए। अगर आप स्वधर्म का आचरण नहीं कर रहे हैं, स्वधर्म क्या है? जो दायित्व तुम्हें मिला है, क्या उसका निष्पादन तुम अच्छे से कर रहे हो? श्रेष्ठतम भजन है ये। भजन केवल शब्दों में गाए जाने वाला, नित्य करने वाला तत्व नहीं है। क्या आप स्वधर्म का आचरण कर रहे हैं? अगर आप स्वधर्म का आचरण कर रहे हैं तो अपने पथ पर हैं। शरद जी स्कंद पुराण में एक बड़ी सुंदर कथा आती है जी। एक विप्र बालक की कथा आती है, नाम है नरोत्तम। देखिए जो परमात्मा के चित्त के प्रति आकर्षित हो रहा है वो नर उत्तम है ना, तो उस ब्राह्मण बालक का नाम है नरोत्तम। उसके माता पिता बुजुर्ग हो गए हैं, बीमार हैं, लेकिन उसका ध्यान तो इसमें है कि मैं जरा तप करूं, परमात्मा से मिलूं, मैं अपने ज्ञान प्राप्त करूं, और ये कहाँ ये सेवा में लगे रहूंगा संसार के कष्टों में। तो वो अपने माता पिता की सेवा को छोड़कर जंगल में चला जाता है। सुन रखा है, पुराणों में देख रखा होगा कि ऐसी गए परमात्मा का तप किए तो परमात्मा मिल जाते हैं। अब वो नित्य प्रति एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करने लगता है। स्कंद पुराण की कथा है।
अब जब वो नित्य प्रति वहाँ वृक्ष के नीचे बैठकर तप करने लगता है तो दिन महीने बीतने लगते हैं, वर्ष बीतने लगती है, तो तप का प्रभाव उसके चेहरे पर दिखने लगता है, तेज बढ़ जाता है, ध्यान हो गया, निर्मल मन हो रहा है, बिल्कुल आनंद आ गया उसको। लेकिन उसी पेड़ के वृक्ष पर एक पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहता है, जो वहाँ रोज बीट कर देता है उनकी, जब भी वो ध्यान में होते हैं तो बीट कर देता है। एक दिन क्रोध में वो उस पक्षी को देखते हैं तो उनके दृष्टि मात्र से पक्षी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, वो नीचे गिर जाता है। आप देखिए उनको ये अहंकार हो जाता है कि आहा मुझ में ये सिद्धि आ गई, तो मैं किसी को भी घूर के देखूं तो वो प्राण तज देगा, इतनी सिद्धि आ गई इतने तप में। अब वो भिक्षा के लिए जब निकलते हैं तो एक गृहिणी के यहाँ पहुँचते हैं, वो अपने पति की सेवा कर रही है, बीमार पति है, चरण दबा रही है, बैठी, वो आवाज़ लगाते हैं तो वो अपनी पति की सेवा पूरी करके वहाँ से अनाज लेकर उनको देने आती है। तो उनको भी देखकर वो क्रोध में उसी तरीके से देखते हैं कि अभी देखता हूँ क्रोध से इतनी देरी से आई है और ये भस्म हो जाएगी। तो गृहिणी अनाज देते हुए मुस्कुराती है, मैं पक्षी नहीं हूँ प्रभु, आप पक्षी समझकर मेरे ऊपर भस्म करने का प्रयत्न ना करें। वो घबरा जाते हैं, बोलते हैं भैया तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने पक्षी को भस्म कर दिया? बोले ये मेरे पास इतना समय नहीं है, पति की सेवा कर रही हूँ, अगर आपको ये गुड़ रहस्य जानना है तो एक चंडाल के पास जाओ। चंडाल वहाँ अपने चिता इत्यादि के कर्म कर रहा होता है, पीछे जैसे ही वो पहुँचते हैं बोलते हैं जाओ भैया वो फलाने वणिक के पास जाओ, तुमको उनने भेजा होगा, भैया ने वहाँ से वणिक के पास जाओ। और आश्चर्य में कि इनको भी मालूम है, वणिक अपनी तराजू तुला लेकर के नियम धर्म से काम कर रहा होता है, वणिक के पास जाते हैं और वणिक कहते हैं भाई नहीं ये छोड़ो, तुम तो वहाँ जाओ, अद्रोहक के पास जाओ। वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं देखो एक बात ध्यान रखो, तुमने स्वधर्म का आचरण छोड़ करके अपना कर्म करना प्रारंभ किया है तो भजन पूरा नहीं होगा, तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अपनी माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो आप सच्चे अर्थों में भजन कर रहे हैं। क्या सूत्र है? स्वधर्म छोड़कर भजन करना निरर्थक है। स्वधर्म ही भजन है। आहा, वाह, स्वधर्म ही भजन है। बहुत सुंदर। अपने कर्तव्यों का निष्पादन करते हुए आप सत्कर्म में लगे रहिए तो आप भजन कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, फिर सकाम नहीं निष्काम हो जाएंगे आप आर्तभाव से पुकारते हैं, आप जिज्ञासा से पुकारते हैं, आप अर्थार्थी होकर पुकारते हैं, सुकृत मना है आप, पुण्यमयी, बहुत अच्छा, प्रभु की बड़ी कृपा है। लेकिन यदि आप सीधा परमात्मामय होना चाहते हैं तो भजन की यही कारण है कि हमारे यहाँ ग्रामीण परंपरा में काम काज करती महिलाएं काम काज करते हुए ईश्वर का स्मरण करते रहती हैं, तब वो ईश्वर को गाती भी हैं, बुलाती भी हैं, बोलती भी हैं, लेकिन काम करते रहती, मथानी दही बिलो रही हैं, ईश्वर का ध्यान। कबीर के सारे भजन उनके वस्त्र बुनने के दौरान के ही हैं। यानी आप देखिए कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी के जरिए, अगर आप ऑफिस में अपना काम कर रहे हैं बहुत तन्मयता से तो भजन कर रहे हैं, घर में माता पिता की सेवा, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पुत्री धर्म का निर्वाह कर रहे हैं तो भजन कर रहे हैं। अगर आप समाज के लिए परोपकार कर रहे हैं, सदकर्म कर रहे हैं तो ये भी भजन है। तो भजन की इतनी विस्तारित व्याख्या। स्वधर्म का दामन न छोड़िए, ध्यान रखिएगा, कोई आपको आकर बलात् प्रेरित करे, कोई जोर लगाए, कोई आप पर दबाव बनाए और कहे स्वधर्म छोड़ दो, तो आप स्वधर्म न छोड़िए। स्वधर्म को हंसकर मुस्कुरा कर करते हुए आप परमात्मा का चिंतन करते रहिए। ध्यान रखिएगा, अब बिन हरि भजन, हरि भजन के बिना मुक्ति नहीं है, मोक्ष। आप कितने बड़े नास्तिक हो, मेरे नास्तिक का अर्थ है भौतिकतावादी हो, ठीक बात। कितना जीवन में अहम अहम करते हुए घूम रहे हो, अहंकार हो, कितने जीवन में धनवान हो, बलवान हो, जनवान हो, कितनी प्रक्रिया में हो, लेकिन तुम्हारे अंतर चित्त में यदि परमात्मा सन्निहित नहीं है तो आप स्वधर्म में नहीं। जैसे ही परमात्मा यहाँ विद्यमान हुए, ध्यान रखिएगा, जैसा स्वधर्म करेंगे वैसा स्वरूप आपको जन्म जन्मांतर तक मिलता है। जो ध्यान करेंगे वो आपको जन्म जन्मांतर तक वही प्राप्त होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को भजन करना चाहिए, क्योंकि वो भूखा है। अब वो भूखा है तो उसका फ्रस्ट्रेशन सब तरफ दिखता है। जो व्यक्ति आपको बेचैन मिले, क्रोधी मिले, अधीर मिले, लोभी मिले, तो आप समझ लिया करो भूखा घूम रहा है। क्यों? भौतिकता प्राप्त करना चाह रहा है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए,
यदि एक बच्चा कंकड़ पत्थर उठाकर या मिट्टी उठाकर मुंह में डालता है तो हम क्या करते हैं? तुरंत कहते हैं ना, थूक इसको, ये खाने की चीज़ नहीं है। इसलिए तो भूख लगी हुई है ना, क्योंकि जो वो खाद्य पदार्थ समझकर खा रहा है वो तो खाने योग्य है ही नहीं ना शरद जी, इसलिए वो भूखे भोजन नहीं कर पा रहा है। वाह, तो आप तो भूखे घूम रहे हो, अतृप्त हो, इसलिए जीर्ण और कमजोर हो आप जीवन में, क्योंकि आप भजन नहीं कर रहे हो। और भजन इसलिए नहीं कर रहे हो कि आप स्वधर्म में नहीं हो, और स्वधर्म में इसलिए नहीं हो कि आपके अंतर चित्त में जो है न जिज्ञासा है, ना अर्थ है, ना अर्थाती हो। ये चिंतन, मैं तो अभिभूत हो गया। मैं आपको सच में मैं क्या कहूँ, और शायद क्या, निश्चित तौर पर और गहन अनुभूतियों में डूबते उतरते हुए अनेक हमारे व्यूअर्स होंगे जब वो इस एपिसोड को देख रहे होंगे। देखिए कितनी सुंदर बात है। भौतिकता वो अखाद्य है जिसको आपने मुंह में डाल लिया तो थूकना ही पड़ता है उसको। यहाँ भौतिकता प्राप्ति से अर्थ है अपनी आवश्यकता से और अधिक के प्रति आग्रह, कितना मिल जाए उसका कोई संतोष नहीं है। और भूखे, देखिए कितनी दार्शनिक अवधारणा है। भूखा कौन नहीं है? प्रभु मार्ग पर चलने वाला जो है उसकी भी तो एक भूख है, उसकी भी तो भूख प्यास है कि उस मार्ग पर पहुंचकर मिलूं उनसे। और जो शांत है, जो ठहरा हुआ है, जिसका चित्त स्थिर है, जिसका तेजोमय प्रकाश जिसके चेहरे पर चमक रहा है, जिसकी शांत आँखें, प्रशांत आँखें किसी समुद्र की तरह हैं, वो व्यक्ति अपनी भूख को, ईश्वर के मार्ग में बढ़ने की भूख को शांत कर चुका है। तो वो ठहर गया है, उसको राज मिल गया है, वो खुद में डूब के सुरागे ज़िंदगी पा गया है और उसकी भूख समाप्त हो गई है। लेकिन जिनकी भूख अभी समाप्त नहीं हुई है, उनकी अतृप्त आँखें चारों तरफ देख रही हैं, क्या मिल जाए, क्या प्राप्त हो जाए। उसमें ईर्ष्या भी है, प्रतिस्पर्धा भी है, डर भी है, चिंता भी है। वो नाना प्रकार के स्वांग कर रहे हैं, अरे बड़ा अच्छा लगा, घर अच्छा बन गया इनका, बहुत अच्छा, इनका बेटा विदेश चला गया, लेकिन वो पीड़ा चमक रही है चेहरे पर। तो ये अखाद्य है, इसको फेंकिए निकाल कर और बढ़िए उस मार्ग की तरफ, भूख रखिए लेकिन ईश्वर रूपी मार्ग के। आनंद आ गया गोस्वामी जी, बहुत प्रणाम करता हूँ। और अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।